विदेह रूपिणी विकार मर्दिनी माँ महाकाली बटाला से ब्रह्मा कुमारी गीता बहन अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है। मैंने पहली बार मम्मा को सन 1963 में बटाला में देखा। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। जैसे ही मैंने मम्मा को देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं जगदम्बा को देख रही हूँ। मुझे जगदम्बा का साक्षात्कार हो। मम्मा ऊपर हॉल में जाकर बैठी तो वहां सन्नाटा छा गया, जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो। मम्मा मुझसे इतना प्यार करती थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मम्मा हमेशा मुझे गुड्डू कहती थी। उनके शब्दों में इतनी मिठास भरा होता था कि जब वे मुझे गुड्डू कहती थी तो मैं कहीं भी हूँ दौड़ कर मम्मा के पास आ जाती थी। मम्मा को कोई देह अभिमान अथवा मैपन नहीं था। मैं समझती हूँ कि मम्मा को अपनी देह की स्मृति तक नहीं रहती थी। अभय दायिनी, पाप विनाशिनी। एक दिन मम्मा क्लास पूरी होने पर सभी चले गए, एक माता नहीं गई। वह बांधेली थी। मम्मा ने उनसे कहा, मम्मा मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा पति बहुत तंग करता है। तब मम्मा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम घर जाओ, वह तुमको कुछ नहीं कहेगा। वो माता जब घर गई तो उसके पति ने कहा, मैं तुम्हारे आश्रम पर आया था लेकिन ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सका, मुझे लगा वहां कोई बड़ी हस्ती आई हुई है। तब उस माता ने कहा, हमारी मातेश्वरी जी आई है। उसके पति ने खुद ही पूछा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ। वह माता अपने पति को मातेश्वरी जी के पास ले गई। मातेश्वरी जी को देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया। मम्मा ने प्यार से उसको सिर पर हाथ फेरा और दृष्टि दी। इससे वह गदगद होकर अनुभव किया कि माँ ने मेरे जन्म जन्म के पाप दग्ध कर दिए। एक बार क्लास में मम्मा ने सभी कन्याओं को अलग से बिठाया। फिर हम कन्याओं से मम्मा ने एक प्रश्न पूछा कि किस किस को यह जीवन अच्छा लगता है, हाथ उठाओ। मैंने भी हाथ उठाया तो मम्मा ने कहा, इस बच्ची पर इसकी माँ का बहुत मोह है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा और यह बंधन मुक्त हो जाएगी। मम्मा के ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए और मेरे सर्वलौकिक बंधन धीरे धीरे कट गए। करुणा में कात्यायनी। एक बार मम्मा बटाला से जम्मू जा रही थी। मैं मम्मा के सामने खड़ी होकर रोने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। मम्मा ने एक पल सोचा, फिर मुझे अपने साथ जम्मू ले गई। वहां ले जाकर मुझे एक सुंदर नया फ्रॉक पहनाया तो मुझे बहुत रूहानी नशा चढ़ गया कि मम्मा ने मुझे फ्रॉक पहनाया। उस रात मुझे मम्मा ने अपने साथ ही सुलाया। अगले दिन किसी एक भाई ने के साथ मुझे बटाला वापस भेजा। मम्मा के प्यार की बहुत शक्ति थी। मम्मा कहती थी कि कभी भी किसी हालत में आंसू नहीं बहाना, आंसू आ भी जाए तो उनको बाहर नहीं निकलने देना। मम्मा को कोई भी समाचार विस्तार में सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। वे एक क्षण में के अंदर उस समाचार का सार समझ लेती थी और समाधान भी देती थी। मम्मा के में रहम की भावना बहुत थी, साथ में निर्माणता की भावना भी। किसी के भी प्रति ऋणचक मात्र उनमें नफरत की भावना नहीं थी, भले ही कैसा भी बच्चा आया हो। उसको दया और प्रेम की भावना से देखती थी। एक बार मम्मा को रबड़ी बनाकर दी गई तो मम्मा ने उसी चम्मच से सबको रबड़ी खिलाई। कैसा प्यार दुलार था उस माँ का, मुझे तो वर्णन ही नहीं किया जाता। क्षमा कर क्षमाशील बनाना। एक बार की बात है, मम्मा अमृतसर आई हुई थी। वहां एक बहन के हाथों से दूध का पतीला गिर गया। मम्मा ने उसको कुछ नहीं कहा, बदले में तुमसे उनसे पूछा, तुम्हारे ऊपर तो नहीं गिरा, हाथ जल तो नहीं गया। इस प्रकार से उनको सांत्वना दी। अगले दिन उसका मन शांत होने के बाद उसको समझाया गया कि कैसे दूध को संभाल कर ले जाना है। मम्मा के अंदर करुणा भाव और क्षमा भाव बहुत था। इन भावों के आधार पर ही वे शिक्षा देती थी। थैंक यू मम्मा, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।